दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ बातें जो आपसे करना चाहते हैं, जो आपको बताना भी चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं, वो भी बड़ी रोचक है। देखिए, ये जो है वो एशियाई गेम्स जो थे उनका समापन हुआ और हमारे देश ने और हमारे देश के जो एथलीट्स हैं, उन्होंने बहुत ही अपने अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, ये बताया जा रहा है। 107 मेडल्स जो हैं वो उन्होंने जीते। उसके बाद फिर एक और विवाद पैदा हो गया। उस विवाद पर हमको आज बात करनी है और वो बात शुरू करें उससे पहले एक और बात करनी है। आजकल जो है सेल्फी का ज़माना है भाई। तो सेल्फी तो अब लोग जो है कहीं भी लेके, कहीं भी खड़ा होके पता नहीं कैसे-कैसे एंगल से, किस-किस तरह का चेहरा बनाते हुए वो ले रहे हैं, है ना? उसमें हमको तो अब ये आदत के गुलाम हम तो नहीं है, ये इसके ये क्या कहें इसको, ये मैनिया कहें या ये एक तरह का हमको तो पागलपन लगता है, तो हम तो नहीं करते और हम तो कोई हमको पूछे तो हम कहते भी हैं, सलाह भी देते हैं कि भाई ये मत किया करो, लेकिन क्या करें? अब जब देश के बड़े लोग ही लोगों को सेल्फी लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, तो अब जो बड़े बुजुर्ग कहेंगे वो तो बच्चे मानेंगे ही, ऐसा ऐसा हम मानते हैं। मतलब ऐसी बातें जो हालाँकि आमतौर पर बड़े बुजुर्ग को नहीं करनी चाहिए, पर हमारे देश के बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं, क्या करें अभी? हमारे देश के बड़े बुजुर्ग ने ये कह दिया कि सेल्फी ले सकते हैं आप मेरे कटआउट के साथ। तो तय किया गया कि रेलवे स्टेशनों पर ये जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे और ऐसी बहुत सारी ऐसी-ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक का आना-जाना हो, वहाँ जो है हमारे प्रधानमंत्री के साथ आप सेल्फी ले सकते हैं, ये कहा जा रहा है। उस पर भी बात करेंगे। बताना शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अभी से इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कर दीजिए। तो क्या होगा कि जो बात हम करने जा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी, आप सबकी सहयोग से और आप सबकी मदद से। तो इतना हमको हेल्प कर दीजिए भाई। अगर आपको ठीक लग रहा है तो मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अगर अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर करेंगे। बात यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, एक ट्वीट आया। ये गुरप्रीत गेरीवालिया हैं, बड़े एक्टिव हैं ट्विटर पे और वहाँ उन्होंने लगा अब ट्वीट है, न्यूज़ 24 का ट्वीट था, उस पर उन्होंने रीट्वीट किया हुआ है। न्यूज़ 24 का जो ट्वीट था वो ये था कि रेलवे स्टेशनों पर लोग पीएम मोदी के कटआउट के साथ सेल्फी ले सकते हैं, है ना? तो वहाँ सेल्फी लेंगे। इस पर फिर जो है ये गुरप्रीत ग्रेवालिया जी ने लिखा है और बहुत सारे और भी हैं। ट्विटर पर तो इस पर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ। उन्होंने कहा सेल्फी लेने से महँगाई दूर होगी क्या? अरे वालिया साहब, क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? ऐसे सवाल नहीं पूछा करते भाई। सेल्फी लेने से बेरोज़गारी दूर होगी क्या? सेल्फी लेने से देश में नफ़रत कम होगी। सेल्फी लेने से डॉलर रुपये के बराबर होगा। सेल्फी लेने से तेल के दाम कम होंगे। सेल्फी लेने से अस्पतालों में दवाइयाँ मिलेंगी। सेल्फी लेने से अच्छी शिक्षा मिलेगी और सेल्फी लेने से ठीक क्या होगा वो बताओ या फ़ायदा क्या होगा वो बताओ, गुरु तो माने। अब ये वालिया साहब समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें फ़ायदा कुछ नहीं होना है। फ़ायदा अब हर चीज़ फ़ायदे के लिए थोड़ी ना की जाती है। भई अपना प्रचार-प्रसार और लोगों को अपनी भक्ति के नशे में चूर रखना ये बहुत बड़ा एक उपक्रम है। ये उपक्रम है ये। उस उपक्रम को आप अपने सवालों के तीर से छेदना चाहते हैं, ये ठीक बात नहीं है वालिया साहब। आपको बता दें, ठीक है? क्या कहें? इसके बाद जो ये एक जो बात है जिस पर बहुत सारी चर्चा और विवाद हो रहा है वो ये है। गुजरात को लेकर है ये बात। पहले मैं आपको ये एक दिखा दूँ। अब हमारे जो मैंने कहा ना कि हमारे जो एशियन गेम्स में जो गए हैं, तो एशियन गेम्स में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 107 मेडल्स हम लोग टोटल जीते और उसमें से जो टोटल जो मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं, वो 249 हैं। अब फिर इसका जो है विश्लेषण किया गया कि हमारे देश के कौन से राज्य से कितने लोगों ने मेडल जीते और कितने मेडल जीते। तो हरियाणा सबसे ऊपर है हमारा, वो स्पोर्ट्स का हमारा कहते हैं ना कि वो कह सकते हैं कि
एथलीट और खिलाड़ी तो जो है वहीं से आते हैं बेसिकली। तो हरियाणा ने जो है 44 मेडल जीते, पंजाब ने 32 मेडल जीते, महाराष्ट्र ने 31 मेडल जीते, उत्तर प्रदेश ने 21 मेडल जीते, तमिलनाडु ने 17 मेडल जीते, वेस्ट बंगाल ने 13, राजस्थान से की भी जो है 13 मेडल लोगों ने जीते खिलाड़ियों ने, केरला से 11, एमपी से आए खिलाड़ियों ने 10, मणिपुर के खिलाड़ियों ने हमारे 9 मेडल जीते, आंध्र प्रदेश के खिलाड़ियों ने 9 मेडल जीते, हिमाचल के 7, तेलंगाना के 7, न्यू दिल्ली से 7, कर्नाटका से 6, झारखंड से 4, उड़ीसा के 3, असम के 2, उत्तराखंड के 2, मिजोरम का 1। ये इतने स्टेट के खिलाड़ियों ने देश के लिए कुल मिला के 107 मेडल जीते। ठीक है, अब इसके बाद फिर एक सवाल ये खड़ा हुआ जिस पर बहुत विवाद जो है ये हो रहा है। ये देखिए, ये आपको दिखा रहा हूं। ये जो है ना, ये अमोक नाम के एक सज्जन है जो ट्विटर पे हैं, उनका वेरीफाइड अकाउंट है। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया वन 107 मेडल्स इन द एशियन गेम्स कंक्लूडेड रिसेंटली, मतलब कि अभी अभी संपन्न हुए एशियन गेम्स में भारत ने 107 मेडल जीते। स्टेट वाइड टेली मैंने आपको बता दिया, वो उन्होंने वहां पे लिखा हुआ है। फिर उन्होंने सवाल पूछा कि गुजरात ने, गुजरात से आए खिलाड़ियों ने कितने मेडल जीते। फिर जवाब है कि 0। अब फिर जो आंकड़ा दिया गया उस पर फिर उसी को लेकर बवाल है। ये उन्होंने आंकड़ा दिया है कि अब देखिए कि कितने जो रुपए हैं इस खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में जो राज्यों को दिए जाते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटीज को, तो हाईएस्ट रुपया जो है इन सब राज्यों में वो गुजरात को आवंटित किया गया था। गुजरात को 608 करोड़ रुपए मिले थे एशियन गेम्स या जो भी इस तरह की स्पर्धाएं होती तो वहां पे खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए 608 करोड़ रुपए। और नतीजा क्या कि गुजरात का एक भी खिलाड़ी देश के लिए मेडल नहीं जीत पाया। जबकि हरियाणा, जिसने सबसे, उस स्टेट से आए हमारे एथलीटों ने सबसे ज्यादा 44 मेडल जीते हैं, उसको कितना बजट दिया गया था? सिर्फ 89 करोड़ रुपया। ठीक है, तो गुजरात को दिए गए राशि का सिर्फ 15% दिया था। तो ये उन्होंने, ये साहब ने मांग की है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि ये पैसा जो गुजरात को स्पोर्ट्स अथॉरिटी को दिया गया होगा, वो पैसा इस्तेमाल कहाँ हुआ, उस पैसे का क्या हुआ। 608 करोड़ रुपए कोई मजाक नहीं होता है, ये लिख रहे हैं। कहता है कि क्रेडिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी फिक्स्ड सून। इसको लेकर जो है इसकी जांच होनी चाहिए और कौन जिम्मेदार है वो फिक्स और तय करना जरूरी है। फिर आगे लिख रहे हैं कि पीपल में रेंट दैट we should not see the numbers by dividing it state-wise and only as India, but it will help to grow and develop more if proper breakups are done. तो उस कहने का मतलब, इनका तात्पर्य ये है कि लोग शायद ये कहें कि इसके बारे में ज्यादा शोर गुल नहीं मचाना चाहिए क्योंकि आखिरकार तो देश के लिए सब खेलते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये ब्रेकअप होना बहुत जरूरी है। अगर इतना पैसा एक स्टेट को दिया गया है तो वहां के खिलाड़ियों ने इस देश, हमारे देश के लिए एक भी मेडल क्यों नहीं जीता। उनके ट्वीट बहुत सारे लोगों ने किए, 373.373.3 के व्यूज हैं इनके, मतलब काफी ये बहुत चला, ये वायरल हुआ ये ट्वीट, आप समझ रहे हैं। तो इस पर जो है फिर एक और ट्वीट आया, आप देखिए। ये ट्वीट जो है वो रणदीप सिंह मान ने किया हुआ है। वो कह रहे हैं, उन्होंने नक्शा दिखा दिया हमारे देश का। बस बात यही है कि रुपए 2574 करोड़ खेल बजट में से 22% यानी कि 608 करोड़ अकेले गुजरात में खर्च किया गया और 107 मेडल में से गुजरात का 0 मेडल है। तो गुजरात मॉडल का एक और जलवा, ये वो कह रहे हैं। उन्होंने पूरा वो कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि गुजरात को 608 करोड़ मिले, उत्तर प्रदेश को 503 करोड़ मिले और बाकी फिर अरुणाचल प्रदेश को 184 करोड़, कर्नाटका को 129 करोड़, राजस्थान को 112 करोड़, महाराष्ट्र को 111 करोड़, पंजाब को 94 करोड़, दिल्ली को 89 करोड़, हरियाणा को 89 करोड़ और मध्य प्रदेश को 86 करोड़, 86 करोड़ रुपए का बजट में से ये आवंटन इन स्टेटों को इस तरह से हुआ था।
जब ये बात है तो फिर बात बड़ी लॉजिकल है, बात बड़ी सटीक है, बात बड़ी सही है। तो हमने सोचा कि इस पर आपको आज एक खबर जो है आप तक पहुंचा दे, क्योंकि सवाल तो बनता है फिर, पूरे खेल बजट का अगर 22% सिर्फ गुजरात को दिया गया हो और गुजरात ने जो इस मेडल की जो तालिका है उसमें सिर्फ 0 स्कोर किया हो, तो वो क्यों? और इतना ज्यादा बजट गुजरात को क्यों? और फिर अगर इतना बड़ा ज्यादा बजट दे दिया तो फिर गुजरात से एक भी खिलाड़ी ने एक भी मेडल देश के लिए क्यों नहीं जीता? इसमें कहीं ना कहीं मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि घपला है, घोटाला है, स्कैम है। इसकी जांच होनी चाहिए। और जो लोग मांग कर रहे हैं, जो बहुत जागरूक लोग हैं जो मांग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। और उनकी मांग को हमने भी आज जो है इस प्लेटफॉर्म पर आवाज देने की और आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। अब आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत को लेकर, जो हमने मुद्दा उठाया है? आप आपकी कमेंट जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के आपके विचार हमको भेजिए। और बात अगर आपको हमारी सही और अच्छी लगती हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कर दीजिए। और हमारी जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से भी करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।